हेलो मॉमीज। कई बार आपको बहुत ज़्यादा छींक आती है, बहुत तेज़ खाँसी उठ जाती है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो डर तो लगता ही है कि कहीं झटके से बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। तो आज मैं इस आपकी जिज्ञासा को समझाऊँगी आपको साइंटिफिक तरीके से कि आपके छींकने, खाँसने से बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है और ऐसे में अगर आपको बहुत ज़्यादा स्नीज़िंग या कफ़िंग हो जाए, तो उससे कैसे अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना है। Dear mommies, welcome to YouTube Mom। तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि पेट में आपका जो बेबी है वो कितना प्रोटेक्टेड है। तो सबसे पहले जो आपका बच्चा है ना, वो एमनियोटिक फ्लूइड से घिरा हुआ होता है और साथ ही जो प्लेसेंटा है वो भी कुशन प्रोवाइड करती है आपके बेबी को। तो ये यूट्रस के अंदर बेबी इस तरीके से रहता है। उसके बाद बॉडी की फैट की लेयर्स होती हैं और उसके बाद स्किन की लेयर्स होती हैं, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो जब भी आप छींकती हैं, खांसती हैं, नॉर्मली इन जनरल जैसे दिन में कभी 1-2 छींक आ गई, थोड़ी बहुत खांसी आ गई, तो आपके बेबी को कोई हार्श झटके नहीं लगते, क्योंकि वो काफ़ी प्रोटेक्टेड होता है। क्योंकि बॉडी ने ये सारा जो मैकेनिज़्म है बेबी के डेवलपमेंट का, इसको शॉक प्रूफ डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन जब आप छींकती हैं, खाँसती हैं, तो क्या होता है एक्चुअल में? तो जब भी आप तेज़ स्नीज़ करती हैं या तेज़ कफ़िंग करती हैं, तब पेट थोड़ा टाइट होता है। मसल्स जो होती हैं वो थोड़ी-सी पेट की आप फ़ील करके देखना, ऑब्ज़र्व करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि पेट थोड़ा-सा तो जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि पेट थोड़ा-सा टाइट होता है, पेट की मसल्स ऐसे टाइट हो जाती है। माइल्ड वाइब्रेशंस फ़ील होते हैं बच्चे को और थोड़ा-सा बाउंसिंग इफ़ेक्ट उसको महसूस होता है। तो इससे बच्चे को कुछ ख़ास नुकसान नहीं होता है। हाँ, थोड़े उसके मूवमेंट बढ़ जाते हैं। इसका एक सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँगी कि आप कार में चल रही हैं और स्पीड ब्रेकर आता है, तो कार के साथ-साथ आप थोड़ा-सा जंप करते हो, लेकिन इससे आपको चोट तो नहीं लगती। लेकिन हाँ, एक तेज़ मूवमेंट आप महसूस करते हैं, बिल्कुल इसी तरह गर्भ में बच्चा महसूस करता है जब आप कफ़िंग करती हैं और स्नीज़िंग करती हैं। लेकिन कब ये खाँसी की छींक नुकसानदायक हो सकती है? लगातार अगर आपको खाँसी आ रही है, गले में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन हो गया और बदलते मौसम में ये चीज़ें काफ़ी कॉमन हो जाती हैं, तो लगातार छींक-खाँसी आना, एलर्जी होना, अस्थमा होना या गला खराब, ज़ुकाम, खाँसी होने पर ऐसा होता है, तब क्या खतरा हो सकता है? तो देखिए, खाँसी केवल अकेले नहीं आती है कि केवल खाँसी आ गई है आपको, ये एसोसिएटेड होती है किसी इन्फेक्शन से। हाई फीवर हो सकता है आपको और कोई इन्फेक्शन हो सकता है आपको। तो ऐसे में जब आपका ऑक्सीजन लेवल लो होता है, तो आपके बच्चे को फ़र्क पड़ता है उस ऑक्सीजन लेवल के ड्रॉप से कि उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कम जाती है। इसीलिए खाँसी के पीछे छुपा हुआ इन्फेक्शन आपको ट्रीट करना होगा और सबसे पहले तो मैं कहूँगी बचाव करना होगा। बड़े क्वेश्चन्स आते हैं छींकने-खाँसने से रिलेटेड, क्या मुझे बहुत तेज़ छींक या खाँसी हो रही है तो क्या मेरा मिसकैरेज हो सकता है? मैं शुरुआती प्रेगनेंसी में हूँ? बिल्कुल नहीं। तो मिसकैरेज जो है ये जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटीज़ से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है और किसी सीवियर कंडीशन की वजह से होता है, छींकने-खाँसने से नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई इन्फेक्शन आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में हो गया है और उसकी वजह से खाँसी भी है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से मिसकैरेज हो सकता है। अलर्ट कब होना है कि जब आपको तेज़ खाँसी आ रही है, तेज़ खाँसी के साथ आपको थोड़ी स्पॉटिंग होने लग जाए, तब आपको डरना है और डॉक्टर को तुरंत दिखाना है। कई बार 3rd ट्राइमेस्टर में तेज़ खाँसी से वाटर लीक भी होता है, तो उससे भी आपको बच के रहना है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना है और पहले तो खाँसी ही कंट्रोल करनी चाहिए आपको। प्रेगनेंसी में खाँसी कंट्रोल कैसे करें? तो आप पानी की भाप लीजिए। भाप लेने से जो पेरिटोनियम है वो मॉइस्ट रहती है और आराम मिलता है आपको छींक और खाँसी में। हल्का-सा जिंजर तुलसी का आप चाय ले सकती हैं एक बार और चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं तो डॉक्टर से दिखाकर प्रिस्क्राइब्ड आपको मेडिकेशन लेना चाहिए। अपनी मर्ज़ी से काढ़ा और दवाओं का इस्तेमाल आप मत करें।